एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये डिफ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग फ्रेस्नेल हाफ पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इसको कैसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। चलिए एक वेव फ्रंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप वेव फ्रंट से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि क्लास 12 में आपने हाईएस्ट वेव थ्योरी पढ़ा होगा जो टोटली बेस्ड थी वेव फ्रंट पे। तो इसलिए हम वेव फ्रंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस यही बताना चाहेंगे कि वेव फ्रंट 3 प्रकार की होती है। अगर आपका सोर्स लीनियर हो तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल है। और अगर आपका सोर्स यानी कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है तो आपकी जो वेव फ्रंट बनेगी वो प्लेन बनती है। और अगर आपका पॉइंट सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है। यानी कि 3 प्रकार का वेव फ्रंट होता है। तो यहाँ पे हम एक प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट ABCD ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा वेव फ्रंट है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, वेव फ्रंट है। और यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पॉइंट P है, ठीक है। और इस वेव फ्रंट के कारण हमें पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हम आपकी स्थिति बता देते हैं कि ये कैसे है। मान लीजिए कि जो हमारा ये बोर्ड है वही है वेव फ्रंट और जो पॉइंट ये P है ये उसके परपेंडिकुलर है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट O है जिसको पोल बोलते हैं। तो ये O है और O से P तक हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो इसकी स्थिति ऐसे है कि मान लीजिए कि अगर ये जो बोर्ड है वो आपका वेव फ्रंट है तो उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो P है वो परपेंडिकुलर है। तो ये बोर्ड में क्षमता नहीं है, परपेंडिकुलर हम नहीं दिखा सकते, तो हमने आपको ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो यानी कि ये जो वेव फ्रंट है आप मान लीजिए बोर्ड है और जो मार्कर है वो पॉइंट P यानी कि लास्ट वाला पॉइंट P है, ठीक है। ऐसे इसमें स्थिति है। तो फ्रेस्नेल ने क्या किया, फ्रेस्नेल ने जो ये वेव फ्रंट उसको कई पार्ट कई जोन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कैसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड करा था, ऐसे कई पार्ट्स में nth पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। ऐसे इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये सब उन्होंने किस लिए किया, उन्होंने किसी पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इस वेव फ्रंट के कारण किसी पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सब ज्ञात करने के लिए उन्होंने ऐसा करा था, ठीक है। तो उन्होंने nth पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया था, ठीक है। और इसको जो फर्स्ट वाला है यहाँ से यहाँ तक की इसको कहेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और इसको कहेंगे यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को कहेंगे सेकेंड हाफ पीरियड जोन, यहाँ से थर्ड करेंगे। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला है वो nth हाफ पीरियड जोन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और इसकी डिस्टेंस को उन्होंने क्या माना था, P माना था, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने एक कंडीशन भी रखा था कि जो प्रत्येक हाफ पीरियड जोन है उनकी जो पार्ट डिफरेंस होगी वो λ/2 होगी, ठीक है। अगर पार्ट डिफरेंस यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये P है ये जो होगा ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा P प्लस λ/2 क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस उन्होंने बताया था कि λ/2। और जो थर्ड हाफ पीरियड जोन है, सॉरी मैं सही नहीं बन रहा है, सीधा बनना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये ऐसे उन्होंने कहा कि जो थर्ड वाला होगा उसका P प्लस 3 λ/2, जो फोर्थ वाला होगा P प्लस 4 λ/2। और जो मान लीजिए अगर ये nth वाला है तो इसका उन्होंने बताया पॉइंट P है, उसका उन्होंने बताया P प्लस n λ/2, ठीक है। उन्होंने ये बताया यानी कि जो सारे जो दो सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन के बीच जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो λ/2। अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। और पार्ट डिफरेंस क्या है, λ/2। तो ये जो फेज डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा पाई। यानी कि ये भी कह सकते हैं कंडीशन कि जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए λ/2 और फेज डिफरेंस होना चाहिए पाई, ठीक है। अब इसको फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको
टाइम पीरियड आता है किन्हीं दो जोन के बीच जो टाइम पीरियड आता है वो T/2 आता है, ठीक है। तो कैसे आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, T/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस क्या है, पाई। तो अगर पाई से पाई कैंसिल हो जाए यानी कि T/2, यानी कि ये क्या है, हाफ पीरियड। ये पीरियड का हाफ, ये टाइम पीरियड का हाफ होता है, इसलिए इसको फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसी भी जोन का रेडियस भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, और ये भी याद कर लीजिए, इस पॉइंट से ये जो फर्स्ट वाले को इस वाले जो सर्कल का हम नाम रख लेते हैं M1, OM1 है, रेडियस OM1, इसको M2 कर ले रहे हैं, इसको M3। तो जो OM1 है वो वाली जो सर्कल है उसको फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहेंगे, और जो OM2 है यानी कि ये वाला जो ये इसको कहेंगे सेकेंड हाफ पीरियड जोन, और इसको कहेंगे nth हाफ पीरियड जोन, ठीक है। तो किसी भी जोन का हम रेडियस निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो बेस दिया हुआ, अगर मान लेते हैं कि nth हाफ पीरियड जोन का हम रेडियस निकालना है, मान लीजिए पहले वाले फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस वो R1 है, सेकेंड हाफ पीरियड जोन की रेडियस वो R2 है, थर्ड हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस वो R3 है, और जो nth हाफ पीरियड जोन यानी कि ये वाली है, इसकी रेडियस, ये वाली जो रेडियस है वो Rn, ऐसा हम कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये वाली सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है, और ये वाली डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं किसी पाइथागोरस प्रमेय से। जब आपका ये है बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि Rn, पाइथागोरस प्रमेय से Rn स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस एन लेमडा का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसका हम लोग फॉर्मूला आते हैं पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपान 4 प्लस 2n लेमडा अपान 2 माइनस पी स्क्वायर। कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एन लेमडा प्लस एन स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। और ये है Rn स्क्वायर, तो Rn क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एन लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपान 4, ठीक है। ये इतना आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। क्या गलत हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे गलत हो रहा है, प्लस 2ab में हमने a नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे p नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे गलत हो रहा है, सॉरी। थोड़ा सा इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा, इसको सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर अपान 4 प्लस 2p, यही हमने लास्ट बार छोड़ दिया था, अपान 2 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एन स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर अपान 4 प्लस 2n लेमडा अपान 2, इतना बच रहा है, ठीक है। सॉरी, 2 भी कैंसिल हो गया था, यहाँ पे पी, ठीक है। ये हमारी Rn स्क्वायर की वैल्यू है, पर हमें तो Rn चाहिए, रेडियस चाहिए, तो हम Rn इक्वल टू क्या कर सकते हैं, रूट में एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपान 4 प्लस ये p है, पी एन लेमडा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये लेमडा है वो क्या है, जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, और उसका 1/4 भाग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, ये जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा, ये छोटा अमाउंट है, तो इसके रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो Rn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट में पी एन लेमडा। आप इसको रखे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आई, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये
जो आर्यन यानी कि जो nth पीरियड जोन की जो रेडियस है, या किसी भी अगर आप n की जगह 1 रखें तो ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की रेडियस निकल जाएगी, n की जगह 2 रखें तो सेकेंड हाफ पीरियड जोन की रेडियस निकल जाएगी। इस तरह आप किसी हाफ पीरियड जोन की रेडियस निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये लेमडा होता है वो क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ होती है। जो पी होती है वो ये वाली डिस्टेंस होती है, ओ से लेके पी तक, ये भी कभी चेंज नहीं होगी और ना ही लेमडा चेंज होगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो रेडियस है किसी भी हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है वो किसी भी हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब आप किसी भी हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस है वो ऊपर जाएंगे तो क्या हो, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप फर्स्ट हाफ पीरियड जोन यानी एन की जगह 1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी, एन की जगह 2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी कह सकते हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, यहाँ से अगर ऊपर जाए तो जो रेडियस होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हमने यहाँ रेडियस निकाल लिया, ठीक है। फिर चलिए हम देखते हैं किसी भी हाफ पीरियड जोन की हम किसी भी हाफ पीरियड जोन की एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो एरिया मान लीजिए अगर हम nth हाफ पीरियड जोन की एरिया निकाल रहे हैं तो हम किसको निकालेंगे, तो हम nth हाफ पीरियड जोन की एरिया निकाल लेंगे। तो हम जो शैडो कर रहे हैं यही ये वाला जो है, अगर ये हम निकाल लिए तो nth हाफ पीरियड जोन की क्या हो जाएगी, ये एरिया हो जाएगी, और n की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू एरिया निकल जाएगी किसी भी हाफ पीरियड जोन की। तो अगर जो हमने शैडो किया इसको हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अगर इसको निकालना है तो ये जो लास्ट वाला सर्कल है और उसके आर एन जो n-1 वाला सर्कल है, इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और माइनस करेंगे तो ये हमें हाफ पीरियड जोन की एरिया निकल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हम एरिया निकालेंगे हाफ पीरियड जोन की, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम जो लास्ट वाला सर्कल उसमें से उसके जस्ट पहले वाले सर्कल को, उस सर्कल की एरिया निकाल के और उसके जस्ट पहले वाले सर्कल की एरिया निकाल के और दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो ये लास्ट nth हाफ पीरियड जोन की एरिया निकल जाएगी। चलिए हम nth हाफ पीरियड जोन की एरिया निकाल लें, तो इसको हम लोग an से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको डिनोट कर किसी भी सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई और आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस अभी हमने लास्ट वाले सर्कल यानी nth जोन की रेडियस निकाली थी आर एन, क्या आया था, पहले हम आर एन लिख दे रहे, ठीक है। आर एन क्या आया था, अंडर रूट में एन लेमडा, ठीक है। आर एन इज इक्वल टू हमने अभी निकाला था एन लेमडा पी, ठीक है। इतना हमने निकाला था, ठीक है। ये आर एन यानी कि nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस है, और उसके जस्ट पहले वाले की हमें रेडियस चाहिए क्योंकि दोनों को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आर एन -1 की अगर रेडियस निकालेंगे तो वही एन की जगह क्या लिख देंगे, n-1 और लेमडा पी, ये स्मॉल पी है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेडियस निकल गई और हमें एरिया निकालनी है nth हाफ पीरियड जोन की। एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन -1 का स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस लास्ट वाले सर्कल की एरिया में से उसके जस्ट पहले वाले सर्कल की एरिया निकाल देंगे तो ये वाली है हमने शैडो करा है वो निकल जाएगा, यानी कि nth हाफ पीरियड जोन की एरिया निकल जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई, इसकी वैल्यू रखेंगे रूट, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा एन लेमडा पी माइनस, इसकी वैल्यू रखेंगे एन, इसको ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना देते हैं, n-1 लेमडा पी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से पाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा n लेमडा पी, अगर माइनस से हम ब्रैकेट अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा, इसमें इसका इंटू भी कर लेते हैं, तो n लेमडा पी प्लस हो जाएगा लेमडा पी, ठीक है। इतना होगा, सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कटते हुए दिख रहा है, अगर ये कट जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पाई लेमडा पी। ये क्या है, nth हाफ पीरियड जोन की एरिया है। अगर n की जो अब
अब आपको ये देखने से इस फॉर्मूले से लग रहा है कि इसमें एन का कोई रोल नहीं है। यानी कि अगर आप nth हाफ पीरियड जोन की एरिया निकालें या फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की एरिया निकालें, उसमें उसकी एरिया में कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की एरिया और nth हाफ पीरियड जोन की, ये सारी जो हाफ पीरियड जोन की एरिया आपस में इक्वल होती है। ठीक है, इस हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें एन का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है। जब एन नहीं दिख रहा तब समझ जाएंगे कि किसी भी हाफ पीरियड जोन की एरिया इक्वल होगी। यानी कि ये नहीं कह सकते ऊपर जाएंगे तो एरिया इंक्रीज होगी, सब कुछ भी नहीं। जबकि हमने रेडियस देखा था कि हम जितना ऊपर जा रहे थे तो रेडियस इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एरिया इंक्रीज नहीं होगी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है लेकिन ज़्यादा नहीं इंक्रीज होता, यानी कि नियरली थोड़ा भी इंक्रीज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यही रहा पूरा हाफ पीरियड जोन। तो फ्रेंड्स फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।